नमस्कार। आज आम पढ़िया PLIA 223 ब्लॉक 2 यूनिट 7 आउ 8। तो जितेबाला आम कंप्यूटर यूज कराला जो आम डाटा जो आम कैटलॉगिंग कलु डाटा एक्सचेंज आम कंप्यूटर थ्रू एक्सचेंज कलु आगुरी आम मैनुअली करूँ कार्ड फॉर्म रे हो कि बुक फॉर्म रे हो कि रजिस्टर फॉर्म रे हो तापर आम निज लाइब्रेरी हो कि गोटे पाखापाखि लाइब्रेरी भितर एक्सचेंज करूँ कि जो आम कंप्यूटर यूज कर डाटा एक्सचेंज कलु से आम डिफरेंट फॉर्मेट सब आम व्यवहार कलु जमीक आम कौन कलु अलग लाइब्रेरी डाटा को एक्सेस कलु कि निज लाइब्रेरी कैटलॉगटा आ सहित सेयार कलु मिसिक गोटे यूनियन कैटलॉग कलु से आम गोटे कॉमन स्टैंडर्ड दरकार अच्छे कि कॉमन फॉर्मेट जहाँ कि सेम डाटा थी कि सेम फॉर्मेट थी जो कि आम डाटा एक्सचेंज कर से जगह कौन आम नेशनली इंटरनेशनल जगह भी कैटलॉगटा सेयार कर कि आम डाटा जो फॉर्मेट अच्छे एक्सचेंज करती जाऊँगी लाइब्रेरी कौन कर स्टैंडर्ड फॉलो कर फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिब्लियोग्राफिकल इनफॉरमेशन बिब्लियोग्राफिकल माने हो जमी गोटे बुक्स फिजिकल इनफॉरमेशन तार हूँ ऑथर हो तार टाइटल हो कि तार प्लेस ऑफ पब्लिकेशन पब्लिशर नेम साइज बाइंडिंग वॉल्यूम एक्सेशन नंबर कॉल नंबर से सब हूँ तार बिब्लियोग्राफिकल इनफॉरमेशन तेल बिब्लियोग्राफिकल इनफॉरमेशन केमती आम एक्सचेंज कर गोटे कॉमन फॉर्मेट आम यूज करवा समस्त जमी फॉर्मेट जदि कॉमन थी आम डाटा एक्सचेंज कर यूज करूँ ASCR2 हूँ आंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स जोटा हूँ गोटे स्टैंडर्ड जोटा कि आम नहीं कार्ड फॉर्म रे कैटलॉग करूँ कि आम CCC नहीं कि आम गोटे कार्ड फॉर्म कैटलॉग करूँ कि ऑनलाइन आम कैटलॉग करूँ से ASCR2 सफिशिएंट नहीं से आमको कोड और स्ट्रक्चर दरकार जो कि बिब्लियोग्राफिकल डाटा आम एक्सचेंज कर गोटे फॉर्मेट आम यूज कलु जहाँ कहते मार्क मेसीन रीडेबल कैटलॉग तो यहाँ हूँ गोटे फॉर्मेट जोटा कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस डेभलप करते लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस हूँ गोटे वर्ल्ड सब बिगेस्ट लाइब्रेरी जी कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम करते मार्क करते ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग से सब गोटे से डेभलप करता फॉर्मेट एक्सचेंज तो गोटे डेफिनेशन और संज्ञा हूँ फॉर्मेट यूनिसिट रेफरेंस मैनुअल द बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड हूँ गोटे कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन जो थी कि गोटे सिंगल डॉक्यूमेंट जोटा कि स्टोर होती मेसीन रिडेबल फॉर्म रे कंप्यूटर फॉर्म रे जहाँ कि गोटे सेल्फ कंटेन और यूनिक लॉजिकल स्ट्रक्चर थी यहाँ हूँ गोटे पर्टिकुलर फॉर्मेट जो थी कि आम गोटे स्ट्रक्चर को कि गोटे सेट ऑफ रूल्स को कन्वर्ट कर अलग गोटे स्ट्रक्चर ये रूलटा कमन थी सब सिस्टम रे जो थी कि आम सेयार कर गोटे सिस्टम रे कि गोटे कैटलॉग डाटा को अलग डाटा तब हूँ बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड फॉर्मेट बिब्लियोग्राफिकल है फिजिकली रिकॉर्ड फॉर्मेट जो कि आम गोटे अरेंजमेंट आ गोटे कंप्यूटर रिडेबल रिकॉर्ड बिब्लियोग्राफिकल आइटम को प्रॉपर्ली आम स्ट्रक्चराइज और अरेंज कर जार मेन पॉइंट है डिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्यूमेंट इटसेल्फ इन रिलेशन टू ऑथर टाइटल पब्लिशर जमी गोटे बुक्स हो कि गोटे जर्नल्स हो ऑथर टाइटल पब्लिशर ताको कौन कर गोटे सिस्टमेटिक वे दे कि आम पॉइंट देखते ऑथर जमी मैनुअल लिखाला ऑथर हेडिंग लिखाला टाइटल लिखाला तापर सब जो ऑथर्स रेस्पॉन्सिबल आइदर फर्स्ट ऑथर था कि टाइटल एडिटर थे कि ट्रांसलेटर थे से अनुसार आम गोटे फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन कर चॉइस ऑफ एलिमेंट टू यूज एज अप्रोच पॉइंट फॉर रिट्रीवल ऑफ द रिकॉर्ड तो जितने आम गोटे काढ़ु एक्सेस पॉइंट आम आइदर ऑथर वाइज आम सर्च कर टाइटल वाइज कि सब्जेक्ट वाइज तो सहीटा आम देखा कौटा आम अप्रोच पॉइंट और एक्सेस पॉइंट तापर हूँ यूनिक रिकॉर्ड आइडेंटिफायर ऑफ द डॉक्यूमेंट जे गोटे डॉक्यूमेंट गोटे यूनिक रिकॉर्ड आइडेंटिफायर जमी आम गोटे कॉल नंबर दे दौर कि गोटे एक्सेसन नंबर दे सेमती गोटे कंप्यूटर आम गोटे यूनिक रिकॉर्ड आइडेंटिफायर दे गोटे डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्टर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग तार सहित जी आम सब्जेक्ट हेडिंग अच्छे सीओर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग कि थेसारस आम गोटे सब्जेक्ट को आम सिलेक्ट कर तार हेडिंग पड़े तापर हूँ फॉर्मेट प्रकार गुड़िक कौ टाइप फॉर्मेट अच्छी बेसिकली टू टाइप्स गोटे हूँ इंटरनाल और लोकल फॉर्मेट आउ गोटे हूँ एक्सचेंज आउ इंटरचेंज फॉर्मेट तो इंटरनाल फॉर्मेट कौन हो जो आम डाटा लोकाली रखु कि लोकल गोटे सफ्टवेयर आम यूज कलु जहाँ को आम किसी इंटरचेंज करूँ कि सहित किसी
ଆମର କନେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ କି ଆମେ କିଛି କାହାର କ୍ୟାଟାଲଗ୍ ସେୟାର କରୁନୁ କି ଆମ ଫର୍ମାଟ୍ କାହା ସହିତ ସେୟାର କରୁନୁ। ସେ ଜାଗାରେ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ଯେମିତି ଆମେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସଫ୍ଟୱେୟାର ପ୍ୟାକେଜ୍ ସପୋଜ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକାଲ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର ନିଜେ ଡେଭଲପ୍ କଲୁ ତାହେଲେ ତା ଥ୍ରୁରେ ଆମେ କେତେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିପାରୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ କି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର ୟୁଜ୍ କରୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଡାଟାଟା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିପାରୁଛୁ ଅଲଗା ଲାଇବ୍ରେରୀ ସହିତ ଆମେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିପାରୁଛୁ। ସେମିତି ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଫର୍ମାଟ୍ଟା କ'ଣ ହେଉଛି ସ୍ପେସିକାଲି ଫର୍ ଦ ନିଡ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଲୋକାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ତାହେଲେ ଲୋକାଲି ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ତ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଫର୍ମାଟ୍ରେ କୌଣସି ଆଦର କାମ ନଥାଏ କି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲି ଆମେ ଡାଟା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ଆ ଦେହରେ ଯେଉଁ ଅଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ୍ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ କ୍ୟାଟଲଗ୍ କୋଡ୍ ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ACR2 ହଉ କି CCC ହଉ ଯେକୌଣସି କୋଡ୍ ଆମେ ଫଲୋ କରୁଛୁ ତା ସହିତ ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକାଲି ଫର୍ମାଟ୍ କରିଦେଉଛୁ ସେମିତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫୋନ୍ରେ କ୍ୟାଟଲଗିଂ କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ୟାର ମେନ୍ ଏମ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଇନ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ। ତା ସହିତ ଆମର କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହେଇପାରୁଛି ପ୍ରୋସେସିଂ ପାୱାର ଭଲ ଅଛି ଆଉ ଆବିଲିଟି ଟୁ କନଭର୍ଟ ଆକୁ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଲୋକାଲ୍ ଫର୍ମାଟ୍କୁ ଅଲଗା କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଦେଇକି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥ୍ରୁରେ। ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଫର୍ମାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଇନ୍ ଇନଫାଇନାଇଟ୍ ଭେରାଇଟି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛୁ ସଫ୍ଟୱେୟାର ୟୁଜ୍ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସଫ୍ଟୱେୟାର ୟୁଜ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ତା ଦେହରେ ଫାସିଲିଟି ଅଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଫର୍ମାଟ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ ଆଉ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ଆମେ ଡାଟାଟା କି ରେକର୍ଡଟା ଅଲଗା ଲାଇବ୍ରେରୀ ସହିତ କି ଅଲଗା ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରୁଥିବା। ଦ ସିଷ୍ଟମ୍ ସୁଡ୍ ବି ସଫିସିଏଣ୍ଟଲି ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ଟୁ କପି ୱିଥ୍ ଦ ନିଡ୍ସ ଅଫ୍ ମେନି ଡିଫରେଣ୍ଟ ସଫ୍ଟୱେୟାର। ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଆମେ ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ସଫ୍ଟୱେୟାର ୟୁଜ୍ କଲୁ କି ଗୋଟେ କମର୍ସିଆଲ ସଫ୍ଟୱେୟାର ୟୁଜ୍ କରୁ ତାହେଲେ ତାକୁ ଯେମିତି ଡାଟାଟା ଆମେ ସବୁ ସଫ୍ଟୱେୟାରରେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା। ଯେକୌଣସି ସଫ୍ଟୱେୟାର ଆମେ ପରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା ତା ଦେହରେ ଡାଟାଟା ଯେମିତି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଦେ ସୁଡ୍ ଫାସିଲିଟେଟ୍ ଦ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଡାଟା। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଡାଟାଟା ଯେମିତି ଆମର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରୁଥିବ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବିବ୍ଲିଓଗ୍ରାଫିକାଲ୍ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଯେକୌଣସି ଫର୍ମାଟ୍ ଥାଉ ଆମେ ଯେମିତି ଡାଟାଟା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଆଉ ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବା କି ୟୁଜ୍ କରିଥିବା ତାର ହେଉଛି ମେଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଦ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିବ୍ଲିଓଗ୍ରାଫିକାଲ୍ ରେକର୍ଡ କରୁଛୁ କି ରେକର୍ଡ ତିଆରି କରୁଛୁ ତା ଦେହରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡର ବହୁତ ଲ୍ୟାକ୍ ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ବିବ୍ଲିଓଗ୍ରାଫିକାଲ୍ ରେକର୍ଡ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବା। ତାର କ'ଣଟା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡିଫାଇନ୍ ଫିଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲି ଆମେ ଡାଟା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ପାଇଁ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରୁଛୁ ଯେଉଁଟା ବି ଗୋଟେ ଆଇଦର କଣ୍ଟେନର କି କ୍ୟାରିୟର ଯେଉଁଟାକି ଡାଟା ମେ ବି ପ୍ଲେସ୍ ଦ କ୍ୟାରିୟର ରିମେନ୍ସ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଲଦୋ ଦ ଡାଟା ଚେଞ୍ଜ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡରୁ ଅଲଗା ରେକର୍ଡକୁ କେମିତି ଡାଟାଟା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରାହେବ। ତା ସହିତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଡେଜିଗ୍ନେଟର ଯେଉଁ କୋଡ୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ସେଥିରେ କେମିତି ଅଥର ରହିଲା ଟାଇଟଲ୍ ରହିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଜର୍ନାଲ ସ୍କେଲ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାପ୍ ସେସବୁକୁ କେମିତି ଏଲିମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସପୋଜ୍ ଆମେ 24 କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେଲୁ କି 12 କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେଲୁ କେତେଟା ୱାର୍ଡ କି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭିତରେ ଅଥର ରହିଲା କେତେ ୱାର୍ଡ ଭିତରେ ରହିଲା ଟାଇଟଲ୍ ରହିଲା ସେସବୁ ଜାଗାକୁ ଆମେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ କରୁଛୁ। ଦେନ୍ ଦ ରୁଲ୍ସ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ରେକର୍ଡସ୍ ଗଭର୍ନ ବାଇ ଦ ରୁଲ୍ସ ଫର୍ ଦ ଫର୍ମୁଲେସନ୍। ତାହେଲେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଆମର ରହୁଛି ଯେମିତି ଆମର ଏଲିମେଣ୍ଟରେ ଆମର ରହିଲା ଅଥର ରହିଲା କି ଟାଇଟଲ୍ ରହିଲା ସେସବୁ ଏଲିମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ କେମିତି ରୁଲ୍ସ ୱାଇଜ୍ ସେପାରେଟ୍ କରୁଛୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆନାଦର ଏଜେନ୍ସି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଥିବ ତାକୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଫର୍ମାଟ୍ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟସ୍। ତାପରେ ହେଉଛି ରେକର୍ଡସ୍ ଇନ୍ ଅଟୋମେଟେଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଇଦର ଆମେ ଫିକ୍ସ ଲେନ୍ଥ ରହୁଛି ଅର୍ ଭେରିଏବଲ୍ ଲେନ୍ଥ। ଫିକ୍ସ ଲେନ୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମ୍ ଫିଲ୍ଡ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡଟା ସବୁଥିରେ କମନ୍ ଥିବ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡଟା ରିପିଟେଡ୍ ହେଉଥିବ ଅଥର ନା ହଉ କି ଟାଇଟଲ୍ ନା ହଉ ଯେଉଁଟା ରିପିଟେବୁଲ୍ ଥିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ସେମ୍ ଆମର ହେଉଛି ଅର୍ ଫିକ୍ସ ଲେନ୍ଥ। ଭେରିଏବଲ୍ ଲେନ୍ଥ ରେକର୍ଡ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଭେରିଏବଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ସେମ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଫିଲ୍ଡସ୍ ନଥିବ। ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ବିବ୍ଲିଓଗ୍ରାଫିକାଲ୍ ରେକର୍ଡସ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଇଣ୍ଟୁ ଦ ଫିକ୍ସ ଲେନ୍ଥ। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଥିବ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ରେକର୍ଡସଟା ଫିକ୍ସ ନଥାଏ ଆମେ ଯେମିତି ଅଲଗା ଜାଗାରୁ ଭ୍ୟାରି କରୁଥିବ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡରୁ ଅଲଗା ରେକର୍ଡକୁ ଭ୍ୟାରି କରୁଥିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଭେରିଏବଲ୍ ଲେନ୍ଥ ରେକର୍ଡସ୍। ଲାଇକ୍ ମେନି ଫିଲ୍ଡ ଯେମିତି ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଆମର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି କଭର ଟାଇଟଲ୍ ISS ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଏଡିସନ୍ ଆପିୟର୍ସ ଇନ୍ ବିବ୍ଲିଓଗ୍ରାଫିକାଲ୍ ରେକର୍ଡ ବିବ୍ଲିଓଗ୍ରାଫିରେ ଗୋଟେ ଏଡିସନ୍ ଆପିୟର ହେଇଛି ଯେଉଁଥିରେକି ଡକୁମେଣ୍ଟ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଏଡିସନ୍ ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଡିସନ୍ ବହି ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ଏଡିସନ୍ଟା ଭ୍ୟାରି କରିକି ଯାଉଛି କି ତାର ଏଡିସନ୍ ଅନୁସାରେ ISS ନମ୍ବର ଭ୍ୟାରି କଲା କି କଭର ଟାଇଟଲ୍ ବି କେତେ ଜାଗାରେ ସବ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଯାଉଛି। ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଉଛି ୱାନ୍ ଅଥର ଅର୍ ଇଟ୍ ମେ ହାଭ୍ ଏନି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଜଏଣ୍ଟ ଆଇଦର ଗୋଟେ ଅଥର ରହିଲା କିମ୍ବା ଦୁଇଟା ଅଥର କିମ୍ବା ତିନିଟା ଅଥର ରହିଲା। ତ ସେମ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମେ ବି ଏ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ୱାନ୍ ସିରିଜ୍। ତାହେଲେ ଡକୁମେଣ୍ଟର ଦୁଇ ତିନିଟା ସିରିଜ୍ ଥାଇପାରେ ଦୁଇ ତିନିଟା ସବଜେକ୍ଟ ରେସିପ୍ଟର ଥାଇଥାଏ ଦୁଇ ତିନିଟା ଅଥର ଯାଇଥାଏ। ତ ସେ ଜାଗାରେ ହେଉଛି ଏଇଟା
variable length ରହୁଛି। ସେମିତି ଡାଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଉଛି length between the records this is true in most system। ତାହେଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଡାଟା ଆଉ ରେକର୍ଡ କହୁଛି ଅର୍ଡିନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଆମର ରହୁଛି। ତାପରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଡେଜିଗ୍ନେଟର should identify the each data field ଯୋଉଟା ରେକର୍ଡରେ ରହୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡାଟା ଫିଲ୍ଡକୁ ସେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରୁଛି। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି beginning of the record with pointer of the data ତାହେଲେ ସେ ତାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରୁଛି। ତା ସହିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫାଇଲରେ ୟୁଜ୍ ଦ ମେଥଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସିଂ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ହେଡିଂ କି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡାଟା ଫିଲ୍ଡକୁ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ଯାଉଛୁ। ତା ସହିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ'ଣ କରୁଛି କାଲକୁଲେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଗିଭିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କେଉଁ ଫାଇଲର କେତିକି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରହିଲା କେଉଁଟା ସେମ୍ କୁଇକଲି ପୋଜିସନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଫାଇଲ ତାହେଲେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିପାରୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଦିସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ is also known as a directory ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟରି ବି କହିପାରୁଛୁ। ତାପରେ ହେଲା ବିବ୍ଲିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବିବ୍ଲିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଆଉ ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଗୋଟେ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆମେ ଦେଉଛୁ ତାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଥାଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆମେ ଫଲୋ କଲେ ଆମେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା ଡାଟା ବିଟୱିନ୍ 2 or 3 ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ତାର ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍ ହେଲା ଯେ ବିବ୍ଲିଓଗ୍ରାଫିକାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ବିବ୍ଲିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଡାଟା ସେମ୍ ଯଦି ବିବ୍ଲିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଡାଟା ଆମର ସେମ୍ ରହିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା କ୍ୟାଟଲଗ୍ କି ଆମ ଡାଟାଟା ଆମେ ସେୟାର କରିପାରିବା ଅଲଗା ଲାଇବ୍ରେରୀ ସହିତ। এই ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ହେଇଛି ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଇନ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସାଇନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଏର୍ଲିୟର 1916 ଯେଉଁଥିରେ କି କନସେପ୍ଟ ସ୍କୋପ୍ ପର୍ପଜ୍ ଅଫ୍ ବିବ୍ଲିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଯେତେବେଳେ ବିବ୍ଲିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଆମେ କହୁଛୁ ISBD ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବିବ୍ଲିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ୟାଟଲଗିଂ କଲୁ ଆମେ ବିବ୍ଲିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ କ'ଣ କହିବା କେଉଁଟା ଆମେ ଗୋଟେ ବିବ୍ଲିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ନେବା ଯେମିତି ଟାଇଟେଲ୍ ନିଆହେଲା ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ନେଉଛୁ ମେନ୍ ଟାଇଟେଲ୍ ତାପରେ ହେଉଛି ପାରାଲେଲ୍ ଟାଇଟେଲ୍ ଆଉ ସବ୍ ଟାଇଟେଲ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ हेडिंग कि आडेड एंट्री मेंशन करना सेम रहा ऑथर नेम रहा फर्स्ट ऑथर रहा मोर इम्पोर्टेंट तापर रहा सेकेंड ऑथर कि स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी जदि ऑथर न ट्रांसलेटर है कि एडिटर है सहित एडिशन ना एडिशन जदि किसी पर्टिकुलर एडिटर थी ना रहा प्लेस ऑफ पब्लिकेशन पब्लिशर नेम ईयर ऑफ पब्लिकेशन तापर प्रिलिमिनरी पेज टोटल पेज साइज वॉल्यूम सीरीज नोट सेक्शन तापर ट्रेसिंग सेक्शन तापर आम रहा कि जब आडेड एंट्री करवा जब सपोज टाइटल अंडर रहा सब्जेक्ट अंडर रहा कि सेकेंड ऑथर कि सीरीज जहाँ भी थी लिखा ताले ये सब हूँ ISB इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन तार गोटे प्रॉपर्ली फॉर्मेट था जो फॉर्मेट को आम यूज कर कैटलॉग कार्ड करते से फॉर्मेट आम यूज करते जेकोसी लाइब्रेरी सहित आम एक्सचेंज कर यूनियन कैटलॉग रहा कि बिब्लियोग्राफी आम जब बिब्लियोग्राफी तैयारी फॉर्मेट आम अलग लाइब्रेरी सहित एक्सचेंज भी कर ताले ये जो ग्रोथ ऑफ लिटरेचर जोटा कि डिफरेंट टूल्स जैसे बिब्लियोग्राफी यूनियन कैटलॉग रहा कि इंडेक्सिंग रहा अपस्टार्टिंग रहा से सब जगह बिब्लियोग्राफिकल कंट्रोल को प्रॉपर्ली से मैनेज कर कौन कौन आम गोटे स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफी फॉर्मेट जो कोटा कौ जगह रहा जमी आम ACR गोटे कैटलॉगिंग कोड अच्छी कि CCC गोटे कैटलॉगिंग कोड कौ जगह आम कौ रूलटा फॉलो करा गोटे कोड सब थाए जो कोड को यूज कर कैटलॉगिंग कार्ड कर इनफॉरमेशन रिट्रीवल जो आम काढ़ुचु इनफॉरमेशन से बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन अनुसार ही आम काढ़ुचु जदि आम ऑथर वाइज एंट्री करथिबा सेकेंड ऑथर वाइज ताले आम एक्सेस कर परिया ट्रांसलेटर वाइज जदि एंट्री करथिबा तापर एक्सेस कर परिया किबा जदि आम इलस्ट्रेटर वाइज कलु कि एडिटर वाइज कलु सीरीज वाइज जदि जो अनुसार आम एंट्री करथिबा से अनुसार डॉक्यूमेंट को आम एक्सेस कर परिया और ताको सर्च कर परिया जमी माइक्रोग्राफिक हो कि टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलोजी जोटा कि गोटे लाइब्रेरी गोटे मेजर चेंज कर दूसरे जो आम डाटा को माइक्रोग्राफी कि कंप्यूटर थ्रू रखी दूसरे दिस चेंजेस द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलोजी ताले जिते आम कंप्यूटर डाटा रखु कि आम सब ई बुक्स ई जर्नल से आम कौन कहूँ डाटा भी आम कौन कहूँ एक्सचेंज कर मैनुअली कार्ड कैबिनेट नक ऑनलाइन कैट कर जोटा कि ट्रेडिशनल सिस्टम को आम कन्वर्ट कर कंप्यूटर सिस्टम से आम एक्सचेंज फॉर्मेट और गोटे बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन दरकार तापर 1975 रे गोटे रिवीजन एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स जो कि गोटे IFLA कमिटी को जो गोटे जनरल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन कर जो कि कॉमन टाइप ऑफ लाइब्रेरी रिसोर्सेज शुड बी डेवलप जो गुड़ा कॉमन लाइब्रेरी रिसोर्स सब मैक्सिमम लाइब्रेरी सेम थी रिसोर्स ताको आम डेवलप कर ISBD G जोटा कि आम पब्लिश इन 1977 सीधा आमर होता ISBD D सेमती गोटे M है मोनोग्राफी कि G है जोटा कि फर्स्ट स्टैंडर्ड एडिशन होता 1978 तापर तार रिवाइज एडिशन है 1988 ताले एथरे कोन होची सीरियल्स पय देइथे जर्नल पय कैटोग्राफी मटेरियल्स पय नॉन बुक मटेरियल्स प्रिंटेड म्यूजिक ऑडियो विजुअल मटेरियल्स कंप्यूटर फाइल्स ताले ए सब पय तार रूल्स देइथे सेते
एस जेमती सीरियल्स सीएम हूँ कैटेगोरी मेटेरियल्स एनबीएम हूँ नॉन बुक मेटेरियल्स पीएम प्रिंटेड म्यूजिक एवीएम ऑडियो विजुअल मेटेरियल्स ये टाइप सब तार सर्टली देते हैं कौन कौन आईएसपीटी ब्रैकेट लिखा है जब आईएसपीटी सीएम मीन से कैटेगोरी मेटेरियल्स स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्शन देखिए सेमती आईएसपीटी जी हूँ जनरल जोटा देखिए एवीएम हूँ ऑडियो विजुअल मेटेरियल सब प्रकार कलेक्शन से रूल्स थाए और स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्शन थाए जो अनुसार आम फॉलो करी स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्शन अनुसार कैटेगरी जोटा कि एक्सचेंज करने आमको हेल्प कर ISPT G was also brought to green about various ISPT तादर कौन कुछ इनकम्पाबिलिटी जोटा रहता है एमंग देम सेटा को हम इरेडिकेट कर पार और ताको चेंज कर पार तापर तार कोनटा मेन ऑब्जेक्टिव्स रहला इथरे कोन होची अचीविंग इंक्रीजिंग कंसिस्टेंसी जोटे कि हमें कंसिस्टेंसी टाइप का जो डाटा इंप्रूव एग्जांपल्स आ जो प्रोविजन होइची मोर एप्लीकेबल टू कैटलॉगर्स वर्किंग विथ मटेरियल जोटा कि हम जेमि नॉन रोमान स्क्रिप्ट देची टू नैरोड ऑब्जेक्टिव्स मोटिवेटेड दिस पर्टिकुलर रिवीजन रहिला कि नॉन बुक मटेरियल गोटे पर्टिकुलर टाइप रो ग्रुप ऑफ पर्सन दरकार कि हम जेमति गोटे हैला मशीन रीडेबल डाटा फाइल चले सेसो पय पर्टिकुलर किछि डाटा को सेव करिया पय कि तार गोटे एडिशन बाहर करिया पय आईएसपीडी रो सेट पय सेटा हेल्प करछ तले एथरे होची यार फर्स्ट आ मेन इंपोर्टेंस होची इट इज मेक पॉसिबल टू इंटरचेंज तले एथरे बेसिकली हम इंटरचेंज होची डाटा गोटे सोर्स रु अलगा सोर्स को डाटाटा एक्सचेंज कर पाछ तापर कौन से आईएसपीडी कौन कहते इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ रेकॉर्ड्स अक्रॉस लैंग्वेज बैरियर तो लैंग्वेज बैरियर रोज जेंति हम कहते जदी डिफरेंट लैंग्वेज रो हमें कैटलॉगिंग की क्लासिफिकेशन करिवो जदी हमें कौन से कोड फॉलो करछ ताले सिटी हम कौन से लैंग्वेज बैरियर हमें जे को से लैंग्वेज बुक को ताको करि पाछु ताको आइदर क्लासिफिकेशन कर परियो कि कैटलॉगिंग भी कर परियो तो सेतेरे कोन होची कन्वर्सन ऑफ बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हमें गोटे बिब्लियोग्राफिकल डाटा को गोटे ई फॉर्म रे और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म रे ताको हमें कन्वर्ट कर पाछु जेथरे कोन होची जेतले इंटरनेशनल लेवल रे हमें एक्सचेंज करछु कि गोटे नेशनल लेवल की इंटरनेशनल लेवल लाइब्रेरी रे एक्सचेंज करछु सेतले हमें बहुत इजीली डाटाटा एक्सचेंज कर पाछु तसे तो हला स्ट्रक्चर ऑफ आईएसपीटी कोनटा तार स्ट्रक्चर होची तर आईएसपीटी हमर कोन होची बेसिकली 8 एरिया ऑफ डिस्क्रिप्शन each area composed of multiple element तले सेटा डिफरेंट टाइप रा एलिमेंट रहिछि एरिया 1 रे रहिछि टाइटल प्रॉपर मींस आनो बेसिकली मेन टाइटल तासे तो सब टाइटल पैरा टाइटल ए सब न था मेन टाइटल जनरल मटेरियल डेजिग्नेशन जीएमडी गोटे थाए ब्रॉडर टर्म ता अंडर रे हमें लिखतो जे टाइटल पाखरे हमें स्क्वायर ब्रैकेट दे जीएमडी लिखतो अदर टाइटल इंफॉर्मेशन पैरेलल टाइटल स्टेटमेंट ऑफ रेस्पोंसिबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ रेस्पोंसिबिलिटी माने जो टाइटल लिखा है तार के रेस्पोंसिबिलिटी आइदर तार फर्स्ट ऑथर अछथि किबा तार ट्रांसलेटर अछथि कि एडिटर अछथि ताले सेही जो स्टेटमेंट अछि टाइटल तार मेन रेस्पोंसिबिलिटी का तापर एलिमेंट्स एरिया रे जोटा कि पर्टिकुलर रिसोर्स ऑन द डिस्क्रिप्शन एथरे कोन होची कोलन रहिला सेमीकोलन स्लैश डैश कॉमा पीरियड ए सब जगह सिंबल रहिला जोटा कि गोटे एलिमेंट को कि गोटे एरिया रो अलगा एरिया को चेंज जेतले हमें फर्स्ट टाइटल लिख देला स्लैश बाय स्टेटमेंट ऑफ रेस्पोंसिबिलिटी ता माने एटा फर्स्ट एरिया गला स्लैश बाय देलु माने एटा होची स्टेटमेंट ऑफ रेस्पोंस तापर डॉट हाइफेन दे कि एडिशन दियाला ताले एटा होची आउट स्टेटमेंट सेमती डॉट हाइफेन दे अलगा दियाला ताले एटा होची गोटे गोटे ताको स्टेटमेंट ऑफ रेस्पोंसिबिलिटी जोटा कि गोटे एरिया रो अलगा एरिया को एटा चेंज करू के को आइडेंटिफाई करू एटा गोटे आउट एरिया बोली तार सेमती 8 एरिया रहउची फर्स्ट होची टाइटल और स्टेटमेंट ऑफ रेस्पोंसिबिलिटी टाइटल रहिला स्लैश बाय दे फर्स्ट ऑथर बेसिकली सब्जेक्ट फर्स्ट ऑथर लिखे जोटी फर्स्ट ऑथर नथरे हम से एडिटर लिखिलु कि ट्रांसलेटर कि इलस्ट्रेटर जहाँ को मेंशन करा अछि तापर रहिला हमर मटेरियल ऑफ टाइप ऑफ रिसोर्स आइदर हमर एटा होची पीरियडिकल होची कि जर्नल बुक्स रहिला से जगह रे ताको हम रिसोर्स दउ ब्लू टाइप रो जेंदी एडिशन रहिला कि ईयर ऑफ पब्लिकेशन जहाँ से सिंबल रहिला तापर पब्लिकेशन प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन नेम ऑफ द पब्लिशर ईयर ऑफ पब्लिकेशन और प्लेस ऑफ पब्लिकेशन ए तीनटा जगह ए जगह लिखो तबरे फिजिकल डिस्क्रिप्शन हमें रहलो प्रिलिमिनरी पेज टोटल पेज रहिला तापरे साइज रहिला वॉल्यूम रहिला जदी सीरीज थिबो सीरीज भी यूज करा तापरे होचे नोट्स एरिया जदी किछि एक्स्ट्रा नोट्स थिबो सेही वॉल्यूम रो अलगा वॉल्यूम अपेक्षा कि सेही एडिशन रो अलगा एडिशन रो किछि गोटे डिफर थिबो जोटा कि नोट्स से मेंशन कराइबो ताको हमें नोट सेक्शन आइडेंटिफाई करतो तापर रिसोर्स आइडेंटिफाई जेंति होची आईएसबीएन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर जेटा बुक जगह लिखा हुए
ISSN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर जोटा हमको जर्नल रे लिखा है और पीरियड क्लास और सीरियल रे लिखा ये दुटा को लिखा होची रिसोर्स आइडेंटिफायर तापर होची हमर रिसोर्स और रिसेंट डेवलपमेंट तो रिसेंटली कौन कौन जमी डेवलपमेंट आमर होती जैसे ISBT है और होची फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड तो बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड ପାଇଁ ଗୋଟେ କଣ ଆମ फंक्शनल रिक्वायरमेंट जोटा कि एलियो 1990 रे इफ्ला सेक्शन ऑन कैटलॉगिंग सेटा ଗୋଟେ डिस्कशन करथिले जे फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड FRBR सेटा को हमें ଗୋଟେ सेटअप करियो तार होची डेवलपमेंट जोटा कि सस्पेंड मोर डिवीजन वर्क ऑन द ISP तो ISP रो रिवीजन लागि ଗୋଟେ FRBR स्टडी ग्रुप हैला जो थरे कि ଗୋଟେ बेसिक लेवल ऑफ फंक्शनलिटी एंड बेसिक आइडिया रिक्वायरमेंट होला केमिति हम नेशनल बिब्लियोग्राफिकल एजेंसी करबा ता सहित जोटा कि तार फाइनल रिपोर्ट बाहर थिला सीटा केमती इफ्ला सेक्शन रो कौन तार स्टैंडिंग कमिटी रे अप्रूव होबो केमती तार डेवलपमेंट करा तो से जो FRBR रो मेन ऑब्जेक्टिव रहला जेरा होची सेकंड जनरल रिव्यू प्रोजेक्ट जोटा कि गोटे प्रोविजन ऑफ ISBT एंड FRBR रो डाटा रिक्वायरमेंट रहता है द बेसिक लेवल नेशनल बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड जेंति हमर अछि गोटे इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी रहला कि जे कौन से कंट्री रो बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड तर बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड लेवल केमती हम डाटा एक्सचेंज कराबो कोनटा तार डाटा रहइबो सिते हमर एटा को डेवलप करा तले एथरा होची आर पब्लिकेशन होची ISBT ER जोडा होची इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेस एंड ISBT कंटिन्यूइंग रिसोर्सेस सर एटा को हमना डेवलप करा होची केमि तार फंक्शनल रिक्वायरमेंट रहइबो जोडा बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड करा सेतरे कोन होची क्लैरिफाई द पर्पस ऑफ द एरिया 6 और एरिया 1 जोडा होची ISBT CR कंटिन्यूइंग रिसोर्सेस ISSN जोटा कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर सेतरे कोन होचे वेरीफाई करचे द कंपैटिबिलिटी ऑफ द सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन ता सहित एथरे रहला ISSN नंबर कॉमन फ्रेजिंग ऑफ फॉर एरिया 6 इन ऑल ISP तले ये होचे गोटे गोटे स्टैंडर्ड और जेतले हमें बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड एक्सचेंज करिया पे गोटे गोटे रिसेंट डेवलपमेंट इटा सेंति गोटे हला ISO 2709 तले एथरे भी कोन होचे हमें जेतले बिब्लियोग्राफिकल information retrieval ପାଇଁ କରୁଛୁ ट्रांसफर बेसिकली इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेतरे जतले हम डाटा एक्सचेंज करछु सेतरे बहुत प्रॉब्लम देखा दे और से जो प्रॉब्लम बेसिकली हमर जे कंप्यूटराइज्ड डाटा रे हम सेटा फेस करछु ता पे हमर रहला डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जेंति रहला हमर यूनेस्को गोटे रहला यूनिसिस रहला इफ्ला रहला ISO रहला एसो माने कोन गोटे स्टैंडर्ड करले जो थरे कि हमें बिब्लियोग्राफिकल एक्सचेंज फॉर्मेट जेंति हम देखिया जे कोन से जिंस ISI स्टैंडर्ड था तामाने एटा बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट आमे जाते गोटे स्टैंडर्ड फॉलो कर जा जा गोटे जिनस तयारी करिया पे दरकार तले से सब जिनस एथरे यूज कराई छि गोटे प्रॉपर प्रोडक्ट तयारी कर सेम जदी हमर ISO स्टैंडर्ड फॉलो कर लागि गोटे स्टैंडर्ड फॉलो कर तले एटा गोटे बेस्ट एक्सचेंज फॉर्मेट आमे छरा को भाबो तले से जो प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन गोटे होछि सेट ऑफ कोर्स जोटा कि ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जिन सब फील्ड में ISA मार्क करू सेंति एथरे कोन होची गोटे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करू जोटा कि हमें गोटे कोड एक्सचेंज करिया पे कि फॉर्मेट एक्सचेंज करिया पे यूज करू तना होची ISO 270 तार मेन पर्पस हैला जे एथरे एक्सचेंज ऑफ बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड बिटवीन ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज तले मोर देन टू लाइब्रेरी जेंति हम दी तीनटा लाइब्रेरी भितर हम डाटा एक्सचेंज करू ता सहित ताकर एब्स्ट्रैक्ट इंडेक्सिंग सर्विसेज ताले इंडेक्सिंग हैला जेतेले हम गोटे टर्म जेंति कहले बुक्स पछरे कि जर्नल्स पछरे हम गोटे इंडेक्स देछु जोटा कि स्पेसिफिक टाइटल हम डायरेक्टली सर्च करू ताले से जो इंडेक्स को नेकी जेतेले हम गोटे बुक्स बाहर करू गोटे सर्विसेज देलु ता कहलु इंडेक्सिंग सर्विस सेंति एब्स्ट्रैक्टिंग देला जेतेले हम जर्नल रो समरी और एब्स्ट्रैक्ट को नेकी गोटे बाहर करू पीरियड क्लास कि गोटे रिकॉर्ड करू सेटा होची एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस ताले देटा बेसिकली हम स्पेशल रिसोर्स मानको पई दरकार कि रिसोर्स कला स्पेशल यूजर मानको पई सेटा होची दरकार ता सहित गोटे बिब्लियोग्राफिकल एजेंसी जोटा कि मैनिपुलेट बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड जोथे कि बोथ लाइब्रेरीज और एब्स्ट्रैक्टिंग इंडेक्सिंग सर्विसेज रे डाटा सेतरे रहउछि ता सहित एटा गोटे बेसिस ऑफ फॉर्मेट फॉर एजेंसी ओन बिब्लियोग्राफिकल जे तार निज बिब्लियोग्राफिकल डाटा करछि जोथे कि लिस्ट ऑफ यूजफुल डाटा एलिमेंट तले को एलिमेंट रो केति कैरेक्टर रहया कथा को एलिमेंट यूज करी एक्सचेंज करिया पे ता पई गोटे रिकॉर्ड एथरे रहइतो बेसिक स्ट्रक्चर हैला ISO 2709 रो एथरे गोटे डिजाइन फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम डाटा केंदी प्रोसेसिंग हैला आ केमिति एटा विद इन सिस्टम भीतर एटा गोटे प्रॉपर फॉर्मेट रे प्रोसेसिंग करछ
তাহলে এই স্ট্যান্ডার্ডটা কোন হচ্ছে স্পেসিফিক্যালি রেকর্ডিং প্রসেসিং ডাটা ম্যাগনেটিক ট্যাবস এন্ড ইউজ ফর অদর ডাটা কোডিং। তাহলে এটা হচ্ছে স্পেসিফিক্যালি जो ଆମେ ଅନଲାଇନ ରିସୋର୍ସ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ ସୋର୍ସ ପାଇଁ এটা ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଟ୍ୟାବ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ISO 2709 ଆମେ ତାକୁ କହିପାରୁ ଯେ ମାର୍କ ହେଉଛି ମେସିନ୍ ରିଡେବଲ୍ କ୍ୟାଟାଲଗି, ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ସ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବିବ୍ଲିଓଗ୍ରାଫି ଇନଫର୍ମେସନ୍। ତାର କେତେକ ରହିଛି ଯେମିତି ରେକର୍ଡ ମେକର ରହିଛି 24 କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭିତରେ ରହିଥିବ। डाटा डायरेक्टरी रहा जोटा कि न्यूमेरिकल मार्क्स फॉर इच डाटा फील्ड साइज आउ सिंबल वेरिएबल लेंथ जोटा कि गोटे गोटे फील्ड डिवाइडेड गोटे गोटे फील्ड को अलग फील्ड ताको डिवाइड कर सहित आर रहा 3 सेक्शन रहा गोटे हूँ रेकर्ड लेबुल्स जमी फास्ट 24 क्यारेक्टर सब रेकर्ड गोटे रेकर्ड 24 क्यारेक्टर रहा जोटा कि मेन पर्सन और द ओनली पर्सन ऑफ द रेकर्ड जोटा फिक्स थाए सब जगह ये जगह फिक्स थाए। सहित रेकर्ड लेबुल कौन कर रेकर्ड लेंथ कला बेस एड्रेस ऑफ द डाटा इन द रेकर्ड जो रेकर्ड है तार बेस एड्रेस रहा सहित तार डाटा एलिमेंट जो कि केते क्यारेक्टर को डाटा रहा सहित इंडिकेटर सब फील्ड इंडिकेटर ये सब जगह यूज करा। तापर गोटे डायरेक्टरी रहा जो कि एंट्री पोजीशन टू द फील्ड्स इन द रेकर्ड गोटे रेकर्ड जहाँ एंट्री पोजीशन रहा फील्ड टैग्स रहा डायरेक्टरी एंट्री होची 4 पार्ट्स आउ इटा 9 कैरेक्टर इन लेंथ जमी फील्ड टैग रहा 3 कैरेक्टर ताले केते केते लेंथ जेते आमे सपोज गोटे देखि ऑनलाइन जेते अप्लाई करथु तो एटा हम इजीली जेते आमे नाटा सपोज मो नाटा फुल लिखिली किंतु सेटिंग करा है 8 कैरेक्टर कि 10 कैरेक्टर जदि आमे नाटा अधिक होला ताले सेटा से नबने ताले हमकु सेति कैरेक्टर भीतर ताको एंट्री करिया ताले ए जो डायरेक्टरी हो जेटा लेंथ ऑफ द फील्ड जे केते कैरेक्टर जदि आमे 24 कैरेक्टर देछु गोटे टाइटल ला जदि गोटे टाइटल हम बहुत बड़ हो 24 कैरेक्टर को अधिक हो गला ताले सेटा से एक्सेप्ट करियो जमी ऑथर नेम जदि हम 10 कैरेक्टर देछि कि 15 कैरेक्टर देछि जदि सेटा अधिक हो गला ताले सेटा एक्सेप्ट करियो ताले हम गोटे कॉमन कैरेक्टर नबा दरकार कॉमन लेंथ जोटा कि सब जगह एप्रोप्रिएट जे एमिति हम लेंथ देबा जोटा कि सब टाइटल सेतिकी लेंथ भीतर आस्तु कि सब ऑथर नेम सेतिकी कैरेक्टर भीतर आस्तु ताले सेटा होछि हम गोटे फिक्स लेंथ तार नोच जोटा कि बेसिकली सब जगह कॉमन थिबो। The starting character position of the field undefined part ताले ए जगह आमे कोन डायरेक्टरी जो कैरेक्टरटा आमे गोटे एमिति करछु जोटा कि सब जगह एप्रोप्रिएट होई जे कोन से ऑथर नेम हो टाइटल नेम हो सब जगह एप्रोप्रिएट से होतो। तबरे होची डाटा फील्ड्स the string containing all fields and subfields data in the record note that all the data जेतला आमे डाटा रा बिब्लियोग्राफिकल फील्ड से करछु आ ईच फील्ड गोटे टैग दिया जेमति आमे लिखलु ऑथर ना देखलु स्लैश फाइल ता माने जानि बोलते एटा होची टाइटल पर ऑथर लिखा हो कि डॉट हाइफन दे एडिशन ना लिखलु एटा जे एडिशन रे ना त सेमति आमे कोन करछु गोटे फील्ड टैग दिया त फील्ड टैग दियाले सेटा कंप्यूटर को शो करछु जे एटा गोटे अलगा फील्ड एटा गोटे तार नेक्स्ट प्रीवियस फील्ड कि एटा तार नेक्स्ट फील्ड सेमति रिकॉर्ड आइडेंटिफायर फील्ड तो गोटे रेकर्ड को आइडेंटिफाई करबा ता सहित ताको गोटे रेकर्ड रे मेंटेन करबा से जगह रे गोटे टैग यूज कर जेम देखि गोटे 001 टैग तापर रिजर्व फील्ड कौन कहते जोटा कि हम गोटे प्रोसेसिंग रेकर्ड कर से कौन होते टैग रहते 002 रु 009 कि 008 रु ZZZ ताले ए जगह रे सेमति टैग यूज कर जोटा कि रिजर्व फील्ड कर सेमति बिब्लियोग्राफिकल फील्ड कौन होची 010 रु 999 0A रु ZZZ ताले ए जगह रे हम फील्ड सेपरेट कर जे गोटे फील्ड को अलगा फील्ड को हम केमता को सेपरेट करबा तबरे होची एडवांटेज ऑफ ISO 2709 ताल तारा कोनटा हमर एडवांटेज और तार मेरिट कोन एडवांटेज जोटा हम यूज करलु ISO 27 ताटा कोन पे हमर दरकार the standard are document agreement containing technical specification तार टेक्निकल स्पेसिफिकेशन तार रूल्स रेगुलेशन डेफिनेशन ए सब जगह रे हमें प्रॉपर्ली गोटे स्टैंडर्ड फॉलो करू जे जो स्टैंडर्ड रे हमें बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन इंटरचेंज करता छ ऑन मैग्नेटिक टैब ताले ऑनलाइन फॉर्म में जेतले हम बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करतो तापे हमें ISO 2709 फॉलो करू जार मेन होची एरा गोटे स्मॉल नंबर ऑफ मैंडेटरी डाटा एलिमेंट ताले गोटे डाटा एलिमेंट जोते कि ऑल सेक्टर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिटी एसेंशियल ताको हमें गोटे आइडेंटिफाई करिया पे सब सेक्टर रे यूज करा होची ता सहित एतले सफिशिएंटली फ्लेक्सिबल टू अकोमोडेट वेरी डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस आमे जो प्रकार अकोमोडेट करबा जो डाटा एलिमेंट तादे ताको यूज कर पारे ता सहित ऑप्शनल एलिमेंट रह जोटा कि गोटे डिस्क्राइब एन आइटम्स अकॉर्डिंग टू गोटे प्रैक्टिस ऑफ द एजेंसी जोटा गोटे रेकॉर्ड रो डिस्क्रिप्शन पे हम दरकार ता सहित एटा गोटे प्रोवाइड करछि मेकानिज्म जोटा कि लिंक करछि रेकॉर्ड्स आउ सेगमेंट ऑफ रेकॉर्ड
जो कि हमें ओरिजिनेटिंग एजेंसी एंड यूनिफॉर्म प्रैक्टिस हम गोटे प्रैक्टिस की ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स की डाटा एलिमेंट्स भितर गोटे जोटा कि सेगमेंट गोटे क्रिएट करा तापर स्टैंडर्ड फॉर मेसिन रीडेबल रेकॉर्ड फॉर्मेट ताले मार्क रेकॉर्ड होची गोटे मेसिन रीडेबल कैटलॉगिंग रेकॉर्ड हमें मैनुअली यूज करथु आगुर थिला मैनुअली कैटलॉग हमें रजिस्टर फॉर्म बुक फॉर्म कार्ड फॉर्म रे यूज करथु तापर धीरे धीरे कंप्यूटर यूज करा परे हमें चाहिए जे कंप्यूटर थ्रू रे कैटलॉगिंग करबा जोतरे कि हमें यूजर माने चाहे ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस काटे घरे बसी कैटलॉग देख पारे आ लाइब्रेरी को आसे तो सेथि पई हम गोटे फॉर्मेट यूज करा तापने हमें चिंता कर जो नेबरिंग लाइब्रेरी हो कि आम नेशनल लेवल हो कि इंटरनेशनल हो कैटलॉग आम कैटलॉग को एक्सचेंज करवा से जगह आम एक्सचेंज फॉर्मेट यूज कर जोटा कि देती स्टैंडर्ड गोटे फॉलो कर जो कि स्टैंडर्ड से भी फॉलो करथे आम भी फॉलो जो कि डाटाटा एक्सचेंज हो पाछ तले मशीन रीडेबल थिंग जानते पर्टिकुलर टाइप ऑफ मशीन जो कि कंप्यूटर रीड एंड इंटरप्रेट द डाटा इन कैटलॉगिंग देखो तले कंप्यूटर थ्रू डाटाटा रीड हो पाथबो तले डाटाटा इंटरप्रिटेशन हो पाथबो तले एथिरे कहूची bibliographical record of the information traditionally shown on a catalog तो ट्रेडिशनली हम जे कैटलॉग के डाटा शो करथु ता अपेक्षा हम जेतले मशीन रीडेबल करूछु सेतरे कोन कहूची गोटे आइटम रो डिस्क्रिप्शन दोछु मेन एंट्री एडेड एंट्री रहउची तार कॉल नंबर देलु कि सब्जेक्ट हेडिंग तारे मेंशन कराला तार तापर गला यूएस मार्क होची हमर जोटा कि गोटे मार्क होची यूएस रे जोटा कि हेतिला तो सी गोटे स्टैंडर्ड फॉर द रिप्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ बिब्लियोग्राफिकल रिलेटेड इंफॉर्मेशन जोटा कि मशीन रीडेबल फॉर्म रे सेटा गोटे यूएस मार्क फॉर्मेट हेतिला एथिरे होची हमर 3 एलिमेंट रहिला जोटा कि रिकॉर्ड स्ट्रक्चर कंटेंट डेजिग्नेशन एंड डाटा कंटेंट ऑफ द रिकॉर्ड ताले आर जो स्ट्रक्चर अछि एथिरे कोन होची हमें बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर परछु फॉर्मेट फॉर बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन इंटरचेंज और मैग्नेटिक टैग्स जोटा आईएसओ 2709 कंटेंट डेजिग्नेशन रहउची तार कोड्स रहिला जोटा कि गोटे आइडेंटिफाई एक्सप्लिसिटली एंड कैरेक्टराइज द डाटा एलिमेंट्स गोटे रिकॉर्ड रे कोन डाटा रहिला केमि ताको डिफाइन कराबो केमि सेटा एक्सचेंज कराबो ता सहित आर जो कंटेंट्स अच्छी मोस्ट डाटा एलिमेंट जोटा कि स्टैंडर्ड आउटसाइड ऑफ द फॉर्मेट जिनते हमें मैनुअली एंग्लो अमेरिकन कैटेगरी रूल्स फॉलो करू कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन क्लासिफिकेशन से जगह कहूची जो अदर डाटा एलिमेंट्स कोडेड डाटा सेटा कोन कहूची डिफाइन इन द यूएस मार्क फॉर्मेट द यूएस फॉर्मेट होची गोटे सेट ऑफ कोड्स जो सेट ऑफ रूल्स हो दे जो कि हमें गोटे एनकोडिंग पर्टिकुलर टाइप ऑफ मशीन रीडेबल फॉर्मेट ताले गोटे पर्टिकुलर टाइप रो मशीन रीडेबल यूज करछ ताले एटा होची हमरो आइदर बिब्लियोग्राफिकल होल्डिंग्स आ अथॉरिटी जगह यूज करा होची सिंध यूएस हैला गोटे होची एरा होची यूके मार्क ताले यूके मार्क रहउची जो एटा होची यूनाइटेड किंगडम मार्क एरा डेवलप प्राइमरली टू फैसिलिटेट द प्रोडक्शन ऑफ द ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी जोटा कि हम बीएनबी को बीएनबी होची ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी जोटा कि यूनाइटेड किंगडम रा नेशनल लाइब्रेरी पब्लिश करे तो बिब्लियोग्राफी होची गोटे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जोटा कि सपोज ब्रिटिश गोटे इयरली हो कि 5 इयरली जहाँ डॉक्यूमेंट पब्लिश हो तार गोटे लिस्ट थाए सेमती आईएमबी बारे इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी जोटा इंडिया रा नेशनल लाइब्रेरी पब्लिश करे तार जेकोसी लैंग्वेज रो जो भी बही बाहर तार गोटे लिस्ट थाए सेटा होची आईएमबी आईएमबी रो मेन मेरिट थाए जे आमे गोटे सपोज आमे चाइना इंडिया रे कोन कोन बही पब्लिश है ताले सेटा आमे आईएमबी थ्रू रे जानि परियो तो सेथरो सेटा गोटे बुक सिलेक्शन टूल जे आमे तारे बुक सिलेक्शन कर परिबा कि तार दे भी क्लासिफिकेशन कैटेगरी पढाई था ताको भी आमे कर परिबा कि इंडिया रे को लैंग्वेज रे केते बही पब्लिश है तार गोटे आमे जानि परिबा डाटा से सिंधे बीएनबी होची जोटा कि हमर ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी सी भी तार कोन करे जहां बही पब्लिश है तार गोटे बाहर करे बिब्लियोग्राफी ताले एथिरे कोन होची द कैटलॉगिंग प्रैक्टिस ऑफ द ब्रिटिश लाइब्रेरी इन इज इंटरप्रिटेशन ऑफ एएसएल ताले एएसएल टू आ अदर स्टैंडर्ड फॉलो करी सेथिरे गोटे कैटलॉगिंग प्रैक्टिस करते बेसिकली एएसएल टू रे मैक्सिमम लाइब्रेरी यूज करा से हम एएसएल टू फॉलो करी कैटलॉगिंग स्टार्ट करते तो जो डिस्टिंक्शन यूके मार्क फॉर्मेट गोटे होची नेशनल फॉर्मेट एंड इट इज यूज्ड बाय नेशनल लाइब्रेरी ताले यूके मार्क फॉर्मेट होची नेशनल फॉर्मेट जो कि हम नेशनल लाइब्रेरी यूज करू तार मैनुअल रहिला जे इट सच मेक ए डिस्टिंक्शन जेंति मार्क होची हमर मशीन रीडर कैटलॉग एरा गोटे कन्वीनियंट वे फॉर स्टोरिंग एक्सचेंजिंग बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड हम जेते दो तीनटा लाइब्रेरी भितर डाटा एक्सचेंज करू सेटा होची गोटे स्टोरिंग आउ एक्सचेंज करिया में फॉर्मेट यूज करू तादिन हमें डिफरेंट टाइप रो नॉन बिब्लियोग्राफी फॉर्म्स ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल थाउ जेंति मैप म्यूजिक सोर्स रहिला ताले एथिरे कोन होची मार्क फॉर्मेट रहिला
स्टोरेज एक्सचेंज ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड जेतेले आमे ऑनलाइन नै आमे करूछु कैटलॉगिंग ताते ऑथर टाको नै कि अथॉरिटी रिकॉर्ड बाहर जाउछ ताले एथर कोन ए जो ओरिजिनल मार्क फॉर्मेट एथरा डेवलप बाय लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इन द मिड 1960 फर्स्ट है मार्क 1 तापर मार्क 2 होउची जोरा कि सिमिलरली हमर यूनाइटेड किंगडम भी गोटे बाहर करला मार्क जोरा कि यूके मार्क रहला सी भी गोटे तार ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी जोटा कि बीएनबी मार्क प्रोजेक्ट कला जो कि सीधा डाटा एक्सचेंज करने पे गोटे फॉर्मेट डेवलप कला नेक्स्ट होची यूनिमार्क तो यूनिमार्क वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ इन्फ्ला इरा गोटे इंटरनेशनल नेटवर्क यूनिवर्सल मार्क जोटा कि गोटे इंटरनेशनल नेटवर्क लेवल रे काम करे जो थी कि हमें रेकर्ड स्ट्रक्चर आइदर आईएसओ 2709 एक्सेप्टेड ता सहित कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट जमती है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और ब्रिटिश नेशनल तो ये गोटे इंटरनेशनल लेवल रे डाटा एक्सचेंज पाई गोटे मार्क फॉर्मेट रहला तापर होची कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट जोटा कि कहउचे साधारण जोगाजोग फॉर्मेट जो एटा कॉमन गोटे फॉर्मेट हमें व्यवहार करबा जोटा कि सब लाइब्रेरी हमें यूज कर पाछ कि सब जगह रे डाटा एक्सचेंज पाई हमें यूज कर तार जो देछि रैपिड ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल बिब्लियोग्राफी एक्सचेंज जोटा कि आईएसओ रो गोटे फॉर्मेट बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ऑन मैग्नेटिक टैब ता सहित हमें लैक ऑफ कंपैटिबिलिटी जेमती प्रॉब्लम्स बोथ लाइब्रेरी और अदर इंफॉर्मेशन सर्विसेज जो कि हमें एक्सचेंज करथु रिकॉर्ड विथ वन अनदर then the necessity arise for each of this गोटे ऑर्गेनाइजेशन कॉमन स्टैंडर्ड फॉर्मेट तो आगु हमें मार्क नेलु कि यूनिमार्क नेला कि आईएसओ करे तापर हमर हैला गोटे सीसीए कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट जोटा कि सब जगह रे कॉमन स्टैंडर्ड फॉलो करछ फॉर इजी एक्सचेंज फॉर्मेट हमें इजीली डाटा रे एक्सचेंज कर पाछु तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कैटलॉग भी करछ सेतरे कोन होचे जे एक्जिस्टिंग बिब्लियोग्राफिकल एक्सचेंज फॉर्मेट अछि से जगह रे कन्वेइंग करछु इंटरनेशनल सिम्पोजियम ऑन बिब्लियोग्राफिकल एक्सचेंज फॉर्मेट ता जगह रे हमें ताको गोटे डाटा को अलगा डाटा रो एक्सचेंज कर पाछु इरा होची ऑर्गेनाइज बाय यूनिसिस्ट इंटरनेशनल सेंटर फॉर बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ए जगह रे एटा कोलैबोरेशन हेतिला इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन ऑब्जेक्टिंग बोर्ड इफ्ला एंड आईएसओ ए जगह रे हमें सीसीए करथिला तापर होची कैटलॉगिंग ऑफ नॉन बुक मटेरियल जोटा होची हमर यूनिट 8 रो कैटलॉगिंग ऑफ नॉन बुक मटेरियल केमिति हमें नॉन बुक मटेरियल रो कैटलॉगिंग करी तो नॉन बुक मटेरियल हमें जानिए फास्ट नॉन बुक मटेरियल्स कोन जोटा बुक मटेरियल्स नुहे से होची हमर नॉन बुक मटेरियल जोटा बुक फॉर्म रे नै तो नॉन बुक मटेरियल से होची जोटा नॉट कम विथ इन द डेफिनेशन ऑफ बुक तले बुक रो डेफिनेशन जोटा नथिबो कि पीरियडिकल से डेफिनेशन कि पैम्फलेट रे डेफिनेशन जो नथिबो जोटा को हम स्पेशल केयर दरकार स्पेशल होल्डिंग दरकार जेंतेला ऑडियो विजुअल मटेरियल्स माइक्रोफोन कंप्यूटर फाइल इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेस से सब हेला हमर नॉन बुक मटेरियल जोटा बुक फॉर्म रे नथिबो तले एटा कोन होची जनरली अंडरस्टूड टू बी एनी रिसोर्स मटेरियल तले जोटा कि हमें जनरल जोटा कि प्रिंट फॉर्म रे ना नॉन बुक मटेरियल सेटा होची हमर नॉन बुक मटेरियल बट कंट्रीब्यूट टू द लर्निंग प्रोसेस किंतु हम किछि लर्निंग इंफॉर्मेशन दउथु जिन तार डेफिनेशन देछि वेबस्टर थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी जे नॉन बुक समथिंग अदर देन ए बुक तले बुक छरा नॉन बुक होची समथिंग अदर देन जोटा कि आइदर माइक्रो मैन्युस्क्रिप्ट हे पारे माइक्रोफिल्म हे पारे मैप ऑन अदर लाइब्रेरी होल्डिंग्स हे पारे दैट नॉट ए बुक तले बुक फॉर्म रे नथि सेमती हरोल लाइब्रेरी ग्लोसरी डिस्क्राइब कला ग्लोसरी जे हमें डिक्शनरी से जानछु तो सेथरे एनबीएफ शॉर्टली कहउची नॉन बुक मटेरियल जोटा एनबीएफ सेथरे लाइब्रेरी मटेरियल्स जोटा कि डेफिनेशन ऑफ स्पेशल होल्डिंग इन द ऑडियो विजुअल का हमें स्पेशल केयर दोछु कि वर्टिकल फाइल माइक्रोफोन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से सब जगह को हमें प्रॉपर्ली हैंडल करछु तबरे नॉन बुक मटेरियल्स रो कोनटा यूटिलिटी रहछि तो नॉन बुक मटेरियल्स हैला गोटे स्टोरेज मीडिया जोथि कि हमें पोटेंशियल अल्टरनेटिव एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन जोथि कि हमें एक्सेस करछु इन्फॉर्मेशन जोटा कि स्टोरेज कैपेसिटी लो जोटा कि स्टोरेज करिया बहुत लो रे हमें स्टोर कर इथरे डाटा डैमेज बहुत कम हो कहीं ना इटा हमें जंती ऑनलाइन सपोज हमें गोटे सीडी कर दलु कि गोटे पेन ड्राइव रे रखलु कि गोटे डीवीडी कर दलु जोटा कि तारा डैमेज रा रिड्यूस हो जाउची ता सहित कम जगह नउची हमें ट्रांसफर हमें जे तीनटा कॉपी चाहिए कर परिबा कि सॉफ्ट कॉपी पठेई परिबा ताको ट्रांसफर कर पारे इजीली एक्यूरेटली आउ इजीली जे कोन जगह रिट्रीव कर जे हमें चाहिए मल्टीपल एक्सेस पे एकाकर कर किन जदि बुक सहित जदि सिंगल कॉपी ताले ताको सिंगल यूजर गोटे टाइम रे ही एक्सेस कर
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ମଲ୍ଟିପଲ୍ କପି କରିଦେଉଛୁ ଯେଉଁଟାକି ଡାଟା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଉନାହିଁ, ତାକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରୁଛୁ, ବହୁତ ଜଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିପାରୁଛୁ ସ୍ପିଡିଲି ଆକ୍ୟୁରେଟଲି ଆଉ ସେଭ୍ କରି ଆଉ କମ୍ ସ୍ପେସ୍ରେ ବି ସେଇଟା ରହିପାରୁଛି। ତାର ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁରାବିଲିଟି କ୍ୱାଲିଟି ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ବେନିଫିଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ରିପିଟେଟିଭ୍ ୟୁଜ୍, ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି ଯେତେ ଡ୍ୟୁରାବଲ୍ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ନେଇପାରୁଛୁ, ଆମେ ତାକୁ ଚାହିଁଲେ ମେଲ୍ରେ ସଫ୍ଟ କପି ପଠାଇ ପାରୁଛୁ PDF କରି ଯଦି ପସିବୁଲ୍ ହେଉଛି, କି ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ପଠାଇ ପାରୁଛୁ, କି ଆମେ ତାକୁ ସଫ୍ଟ କପି ଯେକୌଣସି ୱେରେ ଆମେ ପଠାଇ ପାରୁଛୁ। ତାହେଲେ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ତାର ରିପିଟେଟିଭ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଚାହିଁଲେ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ୟୁଜର୍ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ୱିଦାଉଟ୍ ଡିଟରମିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ ଡିଟୋରିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଲସ୍। ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଲସ୍ ବିନା ଲସ୍ରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବୁକ୍ସକୁ ଏକାଥରେ 3-4 ଜଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ସେଟା ଲଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନନ୍ ବୁକ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଏକାଥରେ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ୟୁଜର୍ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରୁଛୁ। देयर इज ए ट्रेंड टुवर्ड्स कम्प्लीटली इनफॉरमेशन कैरियर्स, ताले सेतरे कोन छै लेस स्पेस, जोटा कि हमर आजकल बहुत मेन प्रॉब्लम जे स्पेस नहीं डॉक्यूमेंट रखिया जो स्पेस हमर दरकार, ताले नॉन बुक मटेरियल्स ऑक्युपाई द लेस स्पेस आउ मेक स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन इजी, जे हम स्टोर करिया पे बहुत इजी और डिस्ट्रीब्यूट भी कर परिबे इजी। ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛୁ ବୁକ୍ସ ଆର୍ ସ୍ପେସ୍ ଇଟର୍, ଯଦି ବହି ରଖିବା ସେଇଟା ସ୍ପେସ୍ ନେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ନନ୍ ବୁକ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ହେଉଛି ସ୍ପେସ୍ ସେଭର୍ସ। ନନ୍ ବୁକ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଆମେ ସ୍ପେସ୍ଟାକୁ ସେଭ୍ କରୁଛୁ, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ରୁମ୍ରେ ବହୁତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବି ଷ୍ଟୋର୍ କରିପାରିବୁ ଯଦି ନନ୍ ବୁକ୍ ଫର୍ମରେ ରଖିବା, କିନ୍ତୁ ବୁକ୍ ଫର୍ମରେ ପାଇଁ ଆମର ବହୁତ ସ୍ପେସ୍ ଦରକାର, ଯେଉଁଟା ସ୍ପେସ୍ ଇଟର୍ସ କୁହାହୁଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ପେସ୍ ସେଭର୍ସ। ସେମିତି ତାର କ୍ୱାଲିଟି ହେଉଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଆକ୍ସେସିବିଲିଟି, ପୋର୍ଟେବିଲିଟି। ଆର ହେଉଛି ଆମେ ଯଦି ନନ୍ ବୁକ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ କରୁଛୁ ତାର ସିକ୍ୟୁରିଟି ରହିଲା, ଆକ୍ସେସିବିଲିଟି ଆମେ ଇଜିଲି ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବା, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମେ ଆକ୍ସେସ୍, ଯେମିତି ଆମ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଆସିବା ଦରକାର, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଘରେ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବା, ରାସ୍ତାରେ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବା। ଯେ ଲାଇବ୍ରେରୀ କି ୱାର୍କିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଆସିବା ଦରକାର, ଯେକୌଣସି ଟାଇମ୍ରେ 24 ଆୱାର୍ସ ଆମେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ସଣ୍ଡେ ହେଉ କି ଯେଉଁ ହଲିଡେ ହେଉ ଆମେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁଛୁ। ତା ସହିତ ପୋର୍ଟେବିଲିଟି ଆମେ ଯେକୌଣସି ଜାଗା ତାକୁ ନେଇପାରିବା, ଯେହେତୁ ସେଇଟା ସଫ୍ଟ କପି ଫର୍ମରେ ରହିଲା, ଆମେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଆମ ଫୋନ୍ରେ ଦେଖିପାରିବୁ, ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ଦେଖିପାରିବୁ, ଡେସ୍କଟପ୍ ଦେଖିପାରିବୁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତାକୁ ରଖିପାରୁଛୁ। ତାପରେ ରିଲାଏବିଲିଟି ହେଲା, ଇକୋନୋମିକ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଲେସ୍ ଇକୋନୋମିକ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ତାକୁ କପି କରିକି ବି ନେଇପାରୁଛୁ, ଇଜି ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରୁଛୁ ଆଉ ଇଜିଲି ଅପଡେଟିଂ କରିପାରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମରେ ରଖୁଛୁ कि तार गोटे आम फॉर्म रखिदे ताको आम इजिली अपडेटिंग कर जेकोसी जगह ताको आम अपडेट कर जोटा कि बुक फॉर्म रे पॉसिबल नहीं। तापर होची रेयर बुक्स कैन बी स्टोर इन माइक्रोफॉर्म। रेयर बही जमती आम गोटे बही सपोज आम गोटे कहूँ जमी आम शेड्यूल अच्छे यूडीसी जोटा कि बहुत ओरिजिनल कॉपी आ मिलूनी आम जेरक्स कर नौ सेमती बहुत डॉक्यूमेंट अच्छे जोटा कि आम ओरिजिनल बुक्स मिल कि आइदर गोटे गोटे सिंगल कॉपी थी ताको आम कौन कर माइक्रोफॉर्म कर कि जो आम देखु गोटे अच्छे आम फास्ट गोटे अच्छे न्यूज पेपर अच्छे कि जो न्यूज पेपर आम चाहूँ ताको आर्काइव से सेव कर रखा ताले आम ताको माइक्रोफोन कर सेटा आम लंग लास्टिंग सब दिन स्टोर करने आम ताको माइक्रोफोन कर कारण तार कॉपी अवेलेबल ना रेयर बुक से रेयर बुक को कौन कर माइक्रोफोन रे कर होल सेट ऑफ एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका केमिकल एब्स्ट्रैक्ट बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट ताले ये जो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका अच्छे आम 30टा वॉल्यूम कि 31 वॉल्यूम एते वॉल्यूम आम गोटे सीडी रे ताको स्टोर कर रखा जो सीडीटा आम चाहिए ताको पोर्टेबल जो जगह ताको नहीं पारे कि जब होल सेट ऑफ एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका थाए ताले आम ताको इजिली पोर्टेबल और इजिली कैरी कर परिबा किंतु सीडी गोटे पसिगले आम ताको जेकोसी जगह नहीं परिबा और जेउठु चाहिए एक्सेस कर परिबा। तापर होची प्रॉब्लम्स ऑफ कैटलॉगिंग नॉन बुक मटेरियल ताले आम नॉन बुक मटेरियल्स को कैटलॉगिंग करछु तार कोनटा प्रॉब्लम रहउची जेमति हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करछु यदि बुक फॉर्म रहा आम सपोज तार साइज देख बुक्र साइज तार पेज नंबर वॉल्यूम नंबर से सब जगह सेम थी कहीं आम बुकटा फिजिकल दौर कि नॉन बुक फॉर्म रे कर दौचु ताले सेटा कौन हो जो सोर्स आम डेराइव कर अलग सोर्स से डिफर कर तार सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट डिफर कर गोटे सोर्स रु कि गोटे बुक्स रु कि गोटे नॉन बुक मटेरियल्स रु अलग नॉन बुक मटेरियल्स ता सहित यहाँ बहुत हार्ड टू रीच the cataloging decision with reference to choice of access point then access point माने जोटा को हमें हेडिंग पॉइंट को कि जो थ्रू रे हमें एक्सेस कर पाए जेंति हमें जते बुक फॉर्म रा कैटलॉगिंग करूछु फर्स्ट हमें नउछु मेन फर्स्ट ऑथर मेन एंट्री नलु किबा जदी फर्स्ट ऑथर नथले तले टाइटल एंट्री करूची तले सेटा होची मेन एक्सेस पॉइंट तले फर्स्ट ऑथर न जदी हमें जानिथिबा तले ओटा बुक्सटा एक्सेस कर सेंति हमें ता देरे सब्जेक्ट भी एक्सेस कर परिबा सेकेंड ऑथर ना रे एक्सेस कर परिबा कि हम एडिटर ना रे कर परिबा जहां अनुसार हमें आइडेंटिफाई कर से हम एक्सेस कर
तो जितने आम कैटलॉग एंट्री कर मेन एक्सेस पॉइंट कौटा और मेन इंपोर्टां दिया जाए एक्सेस पॉइंट कौटा और हेडिंग कौटा जो वर्ड रे आम डिसाइड कर द पर्सन हु इज चीफली मेन रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट ताले ए जो बुकटा लिखा है कि ए जो डॉक्यूमेंट तार मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी जदि फर्स्ट ऑथर नथिबे आम केते जगह लिखु ताको टाइटल तार रेस्पॉन्सिबल ताले से जगह किए बेसी रेस्पॉन्सिबल सेटा को आम एक्सेस पॉइंट कहता मेन एक्सेस पॉइंट जोटा कि लेस एक्सपीरियंस इन केस ऑफ बुक्स ऑफ जोटा कि एथरे responsible for the intellectual content of the document তাহলে এই জায়গায় আমি কোন করছো এটা খুব ডিফিকাল্ট টু ডিসাইড করছো চয়েস অফ অ্যাক্সেস পয়েন্ট তারপরে ହେଲା ଯୋଉ ନନ୍ ବୁକ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଅଛି କି ତାର ଫିଜିକାଲ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଅଫ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ନନ୍ ବୁକ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ୍ରିଏଟ୍ କରେ କ୍ୟାଟଲଗର ରାଦର ଦ୍ୟାନ କନଭେନ୍ସନାଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନନ୍ ବୁକ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଅଫ ଫିଜିକାଲ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଦଉଛୁ ସେଟା କଣ କରୁଛୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାଟଲଗ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛୁ ଯେ କନଭେନ୍ସନାଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ ଅନୁସାରେ ନନ୍ ବୁକ୍ ମେଟେରିଆଲ ଯେତେବେଳେ ଫିଜିକାଲ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଏଇଟା ଗୋଟେ प्रॉब्लम क्रिएट कर तार डिटेल्स दवा तापर होची जेतेले नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन थ्रू द नेकेड आई ताले एटा गोटे मेन डिमेरिट रहला जे बुक्सटा सपोज हमें जेको से जगह में जाई परियो जोड़ी जाने पढ़ी परियो किंतु जेतेले नॉन बुक मटेरियल्स हमें नउछु हमें आइदर ताको ओपन करिया ପାଇଁ डिवाइस दरकार आइदर फोन थिबा फोन रे चार्ज थिबा दरकार कि लैपटॉप थिबा दरकार कि डेस्कटॉप थिबा जोटा कि हमें ताको ओपन कर स्पेशल इक्विपमेंट दरकार जोटा नेकेड आईटा हमें देख पाए जो से जगह हमें देख पारे गोटे डिवाइस दरकार ओपन करने कैटलॉगिंग ऑफ नॉन बुक मटेरियल्स जो आम कैटलॉगिंग कर तार कौन कौन टा सिंबल रोचे कि कौन कौन टा पंक्चुएशन मार्क रोचे ये जो पंक्चुएशन मार्क रोचे आईएसपीटी एटा गोटे होची सेट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड पंक्चुएशन जोटा कि पंक्चुएशन मार्क आम रोचे ईच एलिमेंट गोटे एलिमेंट जो डिस्क्रिप्शन दउछ अलग एलिमेंट रो ताको आम सिंबल देके सेपरेट कर कोटे प्लस देलु कोटे स्क्वायर देलु कोटे कमा कोटे सिंबल जहाँ भी ताको आम अलग एलिमेंट रो आको ताको सेपरेट कर ताले ए जो पंक्चुएशन मार्क आम यूज कर छोटे डिवाइस रे जोटा कि आइदर मशीन फॉर्म रे हो कि मैनुअल फॉर्म रे हो से जगह रे से जो डिवाइस टा कि मार्क टा कि पंक्चुएशन मार्क टा सेटा कोन कहते देटा एलिमेंट को अलग कर से सिंबल थ्रू आम जानतो से एटा अलग एलिमेंट कि एटा गोटे सेकंड पार्ट रो जोटा कि आम कोन कहू ए सी आरो जेमती सर्कुलर ब्रैकेट देलु कि स्क्वायर ब्रैकेट दियाला कि प्लस सिंबल दियाला से सब जगह आम ताको आइडेंटिफाई करछु जे एटा गोटे एलिमेंट रो अलग एलिमेंट को डिफर करछु सेमती एरिया ऑफ डिस्क्रिप्शन ताले ए सी आरो रे हमर बहुत एरिया ऑफ डिस्क्रिप्शन देछि जोटा जनरल रूल्स देछि को जगह रे को रूल फॉर्मुलेट करिवो को जेतले किछ कोटा हम प्रॉब्लम फेस करछ हम ए सी आरो फॉलो करछु जे ए जगह रे कोटा को मेन एंट्री नेला कोटा सपोज हम दीटा तीनटा प्लेस देछि प्लेस ऑफ पब्लिशर गोटे तारा दी तीनटा प्लेस दे ताले से जगह रे को प्लेसटा नबा दी तीनटा सीरीज देछि कोटा नबा तो ए जगह जेतले हम किछ प्रॉब्लम क्रिएट करू हम ए सी आरो रूल को फॉलो करू सेमती जेमती देछि तारा एरिया ऑफ डिस्क्रिप्शन कि रूल्स फॉर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ मटेरियल्स जोटे कि चैप्टर 2 रो चैप्टर 12 पर्यंत देछि तो जो जगह हमें स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ मटेरियल जेतले हमें कैटलॉगिंग करू जदि किसी प्रॉब्लम हो हमें से रूल को फॉलो करू ता सहित एडिक्वेट एग्जांपल देछि जे हमें एग्जांपल देछि हमें क्लियरली बुझिया पे जे को जगह रे कोनटा रूलटा यूज कराबो ता सहित मेजर एलिमेंट जेमति देछि बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन जे को जगह रे हमर दीटा जेमति कहले दीटा तीनटा प्लेस थबो को लिखा हबो को जगह रे सीरीज ना लिखा हबो जदि सीरीज रे नंबर लिखा है स्कीम लिखा हबो तले को रूलटा फॉलो करियो एग्जांपल सहित हमर डिस्क्रिप्शन ता दे दे रूल्स फॉर ईच एरिया एनुमरेटेड जोटा कि रेडीमेड नंबर हम दिया चैप्टर 2 रो चैप्टर 12 तले आउटसाइड द प्रेस्क्राइब सोर्स जोटा कि हम सर्कुलर ब्रैकेट भीतर हम तले एरिया ऑफ डिस्कशन दिया है एसीआर रे नॉन बुक मटेरियल्स में को रूल को जगह यूज विथ एग्जांपल्स तबरे ला स्ट्रक्चर ऑफ डिस्क्रिप्शन बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन जेतला नॉन बुक मटेरियल्स रो थाए सेतरे कोन होची गोटे स्टैंडर्ड गोटे नॉर्म हमें फॉलो करू किंतु गोटे बुक्स पाई हो कि अदर मटेरियल्स हो तो से जो स्ट्रक्चर है बिब्लियोग्राफी एंट्री टेस्ट तेरे फर्स्ट होला हेडिंग डिस्क्रिप्शन सब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन फर्स्ट होला हेडिंग और एक्सेस पॉइंट जे कोडा को हमें एक्सेस पॉइंट नेबा आइदर नॉन बुक मटेरियल्स हो कि बुक मटेरियल्स मेन एक्सेस पॉइंट और मेन हेडिंग गोटे थाए ता सहित तार भीतर जो डिस्क्रिप्शन थाए बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन गोटे पार्ट थिबो ता सहित सब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन जोटा हमें ट्रेसिंग पार्ट रे दो ट्रेसिंग पार्ट रे 1 दे सब्जेक्ट देलु सेकेंड वन देखिए हमें तार आइडेंटिटी ऑथर ना हो कि टाइटल हो कि जहाँ भी तो सेटा हमको शो करे जे केतेटा आइडेंटिटी कराबो
केतेटा तार एडिशनल एक्सेस पॉइंट करा जो कि गोटे यूजर सर्च कर परिबो लाइब्रेरी सेरा होची तार सब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन रहला तापर गोटे रहले जीएमडी जनरल मटेरियल डेजिग्नेशन जोटा कि गोटे ब्रॉड क्लास ऑफ पब्लिकेशन जोथे कि गोटे आइटम्स बिलोंग कर जेंते हम साउंड रिकॉर्डिंग म्यूजिक मैप फिल्म स्क्रिप्ट माइक्रोफोन मोशन पिक्चर ये सब जगह हम कोन करछु कंप्यूटर फाइल रे हम रिप्लेस करछु जोटा कि हम तार ब्रॉडर टर्म हम दे परछु जीएमडी लिखि तबरे ला बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉन बुक मटेरियल्स तो नॉन बुक मटेरियल्स जो हमर अछि एसीआर 2 आगे तला एसीआर 1 तापर 2 जोटा कि तार रिवाइज वर्जन सेतरे हमर बहुत रूल्स देछि जोटा कि नॉन बुक मटेरियल्स पे फर्स्ट है कैटेगरी मटेरियल जोटा कि देछि रूल्स 3.01 जो कि बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन कैटेगरी मटेरियल्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो तार रहिला मैप्स रहिला कि नेविगेशनल आर्ट्स ब्लॉक डायग्राम्स बर्ड आई व्यू तले एथे डिफरेंट देछि कैटेगरी मटेरियल्स केमिति रूल तार फॉलो करियो तापे देछि मैन्युस्क्रिप्ट तले मैन्युस्क्रिप्ट हमें जानछु जोटा कि हमर बहुत रेयर रहिछि जोटा कि हमें ताको स्टोर करि रखछु नॉन बुक मटेरियल हमें ताको प्रॉपर्ली केयर देउछु तो सेही जगह केमिति तार डिस्क्रिप्शन देछि तार डाटा स्टोर करियो तो आइदर मैन्युस्क्रिप्ट बुक्स हो किबा डिसर्टेशन हो किबा लेटर्स स्पीचेस जहाँ सब हमर हैंड रिटन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लीगल पेपर्स रो collection of source manuscripts for reproduction of manuscript published in multiple copies ताले हम केम चाहिबा तार मल्टीपल कॉपीज जेतु सेटा गोटे हैंड रिटन हम चाहिले ताको सॉफ्ट कॉपी केमति मल्टीपल करे पाइबा ताको केमति हमें तार प्रॉपर्ली कैटलॉग कर पाइ जेतल तार यूज सब एक्सेस करिया पे तार केमति डाटाटा कलेक्ट कराबा त से जगह रे भी तार डिफरेंट रूल्स देछि एसीआर टू तापर ये म्यूजिक्स तले म्यूजिक्स पई भी हम जेतले म्यूजिक को कैटलॉग करू तार भी हम रूल्स देछि चैप्टर 5 पे जो देखिए हमार डिस्क्रिप्शन ऑफ पब्लिश म्यूजिक जो म्यूजिक ता हमार पब्लिश है ताको हमें केमति कैटलॉगिंग कराबा तादे कोन होची ऑन पब्लिक म्यूजिक पे नथे जो म्यूजिक ता ऑलरेडी पब्लिश हेते ता पे हमरा डिटेल्स इंफॉर्मेशन था सेतरे कोन होची एडिशनल टर्म थाए फिजिकल डिस्क्रिप्शन केमति फिजिकल डिस्क्रिप्शन रहला केमिति मैन्युस्क्रिप्ट जोड़ा कि डिटेल्स देता है जनरल लाइब्रेरी कैटलॉग पे केमति म्यूजिक रे हमें कैटलॉग करबा ता पे डिटेल्स देता है जोड़ा कि चैप्टर 5 रे देछे एसीआर तापर होची साउंड रिकॉर्डिंग ऊपर देते हैं चैप्टर 6 रे जो रूल्स कवर करता है साउंड रिकॉर्डिंग ऑल मीडिया जिनते हमर होची ओपन रील रहला कैसेट पियानो रहला साउंड रिकॉर्डिंग ऑन फिल्म जो रिकॉर्डिंग को हमें कैटलॉग कर पारे कि हमें स्टोर कर रख परछु जिन जारा पब्लिश साउंड रिकॉर्डिंग थाले हमें तो कॉपीराइट नहीं कि तार गोटे कॉपीराइट एक्ट तार रहउची सही साउंड रिकॉर्डिंग तार ओरिजिनल कॉपी बोल तो स्पेशल नोट्स जमती कि गोटे सफिशिएंटली डिटेल डिस्क्रिप्शन सहित तापरे केमती साउंड रिकॉर्डिंग रो टोटल डिटेल डिस्क्रिप्शन केम दियाबो को टाइप रो डॉक्यूमेंट्स को केमिति कैटलॉग कराबो तापरे डिटेल्स रूल देछि चैप्टर 6 तापरे ला मोशन पिक्चर्स एंड वीडियो रिकॉर्डिंग मोशन पिक्चर्स ऊपर देछि चैप्टर 7 रे जोथरे गोटे डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग देछि ऑल टाइप्स ऑफ मीडिया जोथरे कि इमेज देछि रैपिड सक्सेशन जेमति गोटे मूवमेंट प्रॉपर्ली हे परियो वीडियो रिकॉर्डिंग देला मोशन पिक्चर से सब ऊपर केमति फिल्म कैसेट हबा फिल्म रील्स हबा तारा केमति रूल रेगुलेशन कोडा डिस्क्रिप्शन रहला कोडा एक्सेस पॉइंट रहला कोडा सब्जेक्ट रहला तापरे डिटेल रूल रेति चैप्टर 6 7 तापरे गोटे टर्म होला आरडीए रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस ये जो आरडीए टा होची गोटे स्टैंडर्ड जोडा भी गोटे एडवांस वर्जन ऑफ एसीआर टू आर जोडा कि तारा रिवाइज वर्जन रो गोटे सक्सेसर होची आरडीए तले एटा कोन होची गोटे न्यू स्टैंडर्ड रिसोर्स डिस्क्रिप्शन जोटा कि डिजाइन हेची स्पेशली फॉर द डिजिटल वर्ल्ड तार होची बेसिकली टू पार्ट्स गोटे होची ए बी ए कवर डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस एलिमेंट ताले एथे होची एक्सेस और डिस्क्रिप्शन जोटा कि हमर आगु एसीआर रे एक्सेस गोटे पॉइंट थिला डिस्क्रिप्शन अलगा पॉइंट थिला एथे किंतु पार्ट ए रे देछि डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस पॉइंट पार्ट बी रे कोन कोची अथॉरिटी कंट्रोल फॉर द फॉर्म ऑफ एक्सेस पॉइंट ताले एक्सेस कंट्रोल करिया मेन जोटा कि मेन एंट्री और मेन हेडिंग कोडा तार होची पार्ट बी देले एथे देले टू पार्ट देछि तापर तार पर्पस कोन से जो आरडीए हेची रिसोर्स डिस्क्रिप्शन और एक्सेस तार मेन पर्पस कोन ताले एटा गोटे नुवा स्टैंडर्ड जोतरे कि हमें रिसोर्स डिस्क्रिप्शन और एक्सेस कर पाछे बेसिकली फॉर द डिजिटल और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट ताले एथिरे कोन होची एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स रा जो हेची फाउंडेशन आरटीए कोन होची गोटे कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड जोतरे कि ऑल टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट ऊपर थाए आइदर प्रिंट फॉर्म हो किबा नोटबुक फॉर्म रे हो
তাহলে ଆର୍ଡି କ'ଣ କରୁଛି ୟୁଜରମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଲାଇବ୍ରେରୀ କ୍ୟାଟାଲଗ୍ ଯେଉଁମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ସେମାନେ କେମିତି ପ୍ରପରଲି ଗୋଟେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ସିଲେକ୍ଟ ଆଉ ତାର ବେସିକାଲି ରିସୋର୍ସେସ୍ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନିଡ୍ସ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ କିନ୍ତୁ ଇଜିଲି ଗୋଟେ ଡକୁମେଣ୍ଟଟା ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଗଲା ଗୋଟେ ନିଡ୍ ଅଫ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆମେ ACR2 1 କଲୁ 2 କଲୁ କି ତାପରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆମେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଫଲୋ କରୁଛୁ। ଫାଷ୍ଟ ACR2 ହେଇଥିଲା 1978ରେ ଯେଉଁଟାକି ଅପଡେଟ୍ ହେଇଥିଲା ମେନି ଟାଇମ୍ସ। ତାହେଲେ ACR2 ପାଖରେ ବହୁତ ଆମର କ୍ୟାଟଲଗିଂ କୋଡ୍ ହେଇଛି ଯେମିତି ହେଇଛି CCC ହେଇଛି କି ACR2 1 ହେଇଛି କଟର ସୁଟ୍ ତାହେଲେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ହେଇଛି ଯେଉଁଥିରକୁ ମେନ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା ଆମର ACR2 ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଆମେରିକାନ୍ କ୍ୟାଟଲଗିଂ ରୁଲ୍ସ 2 ଯାହାର ଫାଷ୍ଟ ଏଡିସନ୍ ହେଇଥିଲା 1978ରେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ତାର ରିଭାଇଜ୍ ହେଇକି 1980 ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଆମର RDA ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲାଣି। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଅପଡେଟେଡ୍ ମେନି ଟାଇମ୍ ଥ୍ରୁ ଦ ରିଭିଜନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ସବୁ ଜାଗାରେ ଆକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରାଯାଉଛି କାହିଁକିନା ଏଇଟାର ଅପଡେଟେସନ୍ ଯାଏ ଯେମିତି ଆମର DDC ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି ଯେ କାରଣ ତାର ଅପଡେସନ୍ ଭର୍ସନ୍ ଚାଲିଛି ଅଲଗା କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଅନୁସାରେ DDC ଆମର ଯେମିତି ଅପଡେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ସେମିତି ଆମର ACR2 ସବୁ ଜାଗାରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି କ୍ୟାଟଲଗିଂ କୋଡ୍ ହିସାବରେ କାରଣ ଏହାର ଅପଡେଟେଡ୍ ଭର୍ସନ୍ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଡକୁମେଣ୍ଟର ଫିଜିକାଲ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି ଯେମିତି ଆମେ କନଭେନ୍ସନାଲ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟରୁ ନନ୍ ବୁକ୍ ଗଲୁ କି ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମରେ ଗଲୁ ସେମିତି ରୁଲ୍ସଟା ବି ଆମର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ଡିମାଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଦ ୟୁଜର। ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ତାର ଫର୍ମ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ତାର ରୁଲ୍ସଟା ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ACR2 ଆମର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କୋଡ୍ ଅର୍ କ୍ୟାଟଲଗିଂ କୋଡ୍ ଯେଉଁଟାକି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜାଗାରେ ଫଲୋ କରାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କନଫରେନ୍ସ ଅନ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟୁଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ACR ତାହେଲେ ACR2 ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫ୍ୟୁଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଚାହୁଁ ଯେ କ'ଣଟା ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ଯେମିତି ଡକୁମେଣ୍ଟର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଅଛି ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ଯେମିତି ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି ସେମିତି ଆମ କୋଡ୍ଟାକୁ ବି ଚେଞ୍ଜ କରି ଯିବା ଯେଉଁଟା 1997ରେ ହେଇଥିଲା କ'ଣଟା ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ତା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା କେମିତି ଆମେ ସଲ୍ଭ କରୁଛୁ। ତାହେଲେ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି କନଫରେନ୍ସ ଆଡ୍ରେସ୍ ସମ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଏଥିରେ କ'ଣ କରୁଛି ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରିଟେକିଂ ଅଫ୍ ଦ କୋଡ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଫୁଲି ଟୁ ଦ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଫ୍ ଦ ଡିଜିଟାଲ ୱାର୍ଲଡ। ତାହେଲେ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରପରଲି ଗୋଟେ କେମିତି ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ଆମେ ମାନୁଆଲି ଯେଉଁ ACR2 1 କି ACR2 2 ଫଲୋ କରୁଛୁ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ହେଉଛି ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା କେମିତି ଆମ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ RDAଟା ୟୁଜ୍ କରୁ RDA ଆଉ ରିସୋର୍ସ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଆକ୍ସେସ୍। ତାହେଲେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ କୋଡ୍ଟାକୁ ଆମେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଫୁଲି ଟୁ ଦ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଡିଜିଟାଲ ୱାର୍ଲଡର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେମିତି ଆମେ ତାଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରୁଛୁ ଆଉ ଆମ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁଛୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଡକୁମେଣ୍ଟର ବିବ୍ଲିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଆଉ କି ତାକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାଟାଲଗିଂ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ହେଲ୍ପ କରିପାରୁଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟରରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ କେମିତି ଫର୍ମାଟଟା ରହିଲା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ବିବ୍ଲିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ରେକର୍ଡ ହେବ କେମିତି ତାର ଆମେ କ୍ୟାଟାଲଗିଂ କରିବା କେମିତି ତାକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବା ଟ୍ରାଡିସନାଲରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମରେ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ୟାଟାଲଗିଂ ଫର୍ମାଟ୍ ରହୁଛି କେମିତି ତାର ବିବ୍ଲିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଦିଆହେବ ବିବ୍ଲିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ଟା କେମିତି ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆଉ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫର୍ମରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବ କେଉଁ କେଉଁ କୋଡ୍ କି କେଉଁ କେଉଁ ISO ଫଲୋ କଲେ ଯେମିତି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ତାକୁ ଆମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ସେଇଟା ଟୋଟାଲି ଏଠି ଦେଇଛି ତା ସହିତ କ୍ୟାଟାଲଗିଂ ଅଫ୍ ନନ୍ ବୁକ୍ ମେଟେରିଆଲ ଯେ ନନ୍ ବୁକ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ସର କେମିତି ଆମେ କ୍ୟାଟାଲଗିଂ କରିବା ବୁକ୍ ସହିତ ନନ୍ ବୁକ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ସର କେମିତି କ୍ୟାଟାଲଗ କରିବା କେଉଁ କେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଫର୍ମାଟ୍କୁ ଫଲୋ କରି ତାକୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କି ତାର କ୍ୟାଟାଲଗିଂ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ